नमस्ते। अच्छे होंगे आप लोग। देखिए, आज मैं बहुत थकी हुई थी क्योंकि आज हमारी भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई है जिसमें ब्रह्म कुमारीज़ द्वारा एक वैन आ रही है। उसके छोटी छोटी क्लिप द्वारा बच्चों को ये समझाया जा रहा है कि नशा क्यों नहीं करना चाहिए, उसके क्या नुकसान हैं और आपके परिवार को आपको किस तरह से प्रभावित कर रहा है। उसमें मोबाइल का एडिक्शन भी है और चीज़ों का तो है ही। खैर एनीवे, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज आते हैं हमारे टॉपिक पे। आज का मेरा टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल। अब बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूँगी और इसके 3 पार्ट दिखाऊँगी। 2 पार्ट में भी आना शायद असंभव नहीं है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा चर्बीनुमा पदार्थ है। ये कम मात्रा में शरीर के लिए तो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन जब इसकी मात्रा अधिक होने लग जाती है शरीर में तो ये सबसे पहले हृदय की धमनियों में रुकावट पैदा कर देता है, जिससे हृदयाघात जैसी बीमारी होने की भी संभावना रहती है। अधिक फैट वाला जब हम आहार लेते हैं, कम शारीरिक श्रम करते हैं, तो भाग दौड़ कम करते हैं, ऐसा जीवन जीने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई तो ये कई रोगों को खुला निमंत्रण देती है। कम मात्रा में कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी अधिक मात्रा ही शरीर को आपके नुकसान पहुंचा सकती है। कोलेस्ट्रॉल है क्या? एक प्रकार की वसा यानी फैट है, इसलिए ये रक्त में नहीं घुलता है। स्वस्थ रहने के लिए रक्त में कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 डेसीलीटर मिलीग्राम से भी कम होनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक फैट वाले पदार्थों के सेवन से इसकी मात्रा बढ़ने लगती है और ये रक्त की धमनियों में धीरे धीरे जमने लगता है। 240 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होने पर हृदयाघात का खतरा अत्यंत बढ़ जाता है। एक व्यक्ति के शरीर में 140 ग्राम कुल कोलेस्ट्रॉल होता है। एक व्यक्ति को अपने शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए प्रतिदिन 1600 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। शरीर में पाए जाने वाले 80% कोलेस्ट्रॉल को शरीर के द्वारा ही लीवर में ही बनाया जाता है। शेष जो होता है दूध, पनीर, वो वसायुक्त पदार्थ। अब इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? कोलेस्ट्रॉल शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पाया जाने वाला तथा कोशिकाओं की 4 दीवारों अर्थात सेल्स की जो क्या करता है, ये मेम्ब्रेन को बनाता है। इसके बिना जीवन असंभव है। दूसरा क्या है? शरीर की विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के लिए भी बहुत आवश्यक है। तीसरा क्या है? सूर्य की किरणें जब चमड़ी पर पड़ती हैं हमारे, तो कोलेस्ट्रॉल तुरंत विटामिन डी का निर्माण करने लगता है। इसके कारण तंत्रिकाएं अपने लिए इंसुलिन भी बनाती हैं। यह पित्त रस बनाने में भी सहायक है। यह एस्ट्रोजन, टेस्टोरेन जैसे प्रजनन हार्मोनों का निर्माण करता है। अब कोलेस्ट्रॉल के कितने प्रकार हैं? पहला है एल कोलेस्ट्रॉल। इसे हानिकारक कोलेस्ट्रॉल की श्रेणी में रखा जाता है। इसकी मात्रा ज़्यादा होने पर धमनियों में जमने लग जाती है, जिससे धमनियाँ मोटी होने लगती हैं और वो अवरोध उत्पन्न करने लगती हैं, जिससे दिल की बीमारी होने का खतरा रहता है। दूसरा क्या है? एचडीएल यानी कोलेस्ट्रॉल। इसे गुड कोलेस्ट्रॉल का नाम हम दे सकते हैं, अर्थात लाभकारी कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये तंतुओं तथा धमनियों में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को निकालकर पुनः जिगर में ले जाता है, जहां या तो इसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं या पुनः इसको फिर से उपयोग में लाया जाता है। एचडीएल की जितनी अधिक मात्रा है वो शरीर के लिए उतना ही आवश्यक है। एचडीएल की आवश्यक मात्रा 35 से 60 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होनी ही चाहिए। नमस्कार, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर हम चर्चा करेंगे इसके पार्ट 2 पर।